हेलो गाइस, वेलकम टू माय स्टडी विद मोहन यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं 50 डेज सीटेट 2026 प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, जिसका एग्जाम डेट है 6 सितंबर। 6 सितंबर को एग्जाम है, वो पढ़ रहे हैं संडे, है ना। तो सीटेट का प्रिपरेशन तब अच्छा होगा जब सही रणनीति और कंसिस्टेंसी स्टडीज और कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यूटी प्रैक्टिस के साथ जो है हमें सक्सेस मिलेगा, सफलता मिलेगा। तो आज हम देखते हैं 50 डेज सीटेट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। तो यह स्ट्रेटेजी चलने वाला है 1 जुलाई 2026 से लेकर 5 सितंबर 2026, और एग्जाम होने वाला है 6 सितंबर। तो हमें सिर्फ एक दिन पहले तक पढ़ना है, अगले दिन केवल रिवाइज करना है एक दिन के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं फेज वन की तरफ। तो फेज वन में है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। ओके, सबसे फर्स्ट में फेज वन में है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होने वाला है 1 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक, मतलब 25 डेज। 25 डेज के अंतर्गत हमें मतलब जितना डीप स्टडी कर सकते हैं उतना डीप स्टडी करनी है, जो कि इसमें हमें करना है, सिलेबस पूरा कवर करना है। सीटेट के आप एक सिलेबस निकाल लीजिए जो ऑफिशियल पेज में होगा, है ना। उसका जो सिलेबस में होगा उसको पूरा फिल्टर करके पढ़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप एनसीईआरटी पर फोकस करें, क्योंकि मैक्सिमम कंटेंट जो है वहीं के रहते हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जब तक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन होगा, जो बीच से उठा के देंगे, हम उसको कभी पूरा कर नहीं पाएंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि जब मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा तब हम लोग मौका लगाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो हमें अभी से ही एमसीक्यू स्टार्ट कर देना है। डेली हम लोग को एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है 50 से 60। अभी धीरे 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 करके बढ़ाते जाना है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को अभी से ही एमसीक्यू स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जब मजबूत नींव तैयार करना। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में वही है कि सिलेबस कवर करना है और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं फेज टू की तरफ। तो हम चलते हैं फेज टू की से। फेज टू में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को प्रैक्टिस करना है और पीवाईक्यूज लगाना है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो यह फेज टू चलने वाला है 26 जुलाई 2026 से 20 अगस्त 2026 तक, मतलब 26 डेज। इस फेज टू में हमें क्या करना है कि सी टेट के जो पिछले वर्ष जो आए हैं क्वेश्चन पेपर, उसको हमें सॉल्व करना है, पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है ना। पीवाईक्यूज सॉल्व करना है, जितना भी अभी से 5 से 6 साल तक अभी जो पीवाईक्यूज आए हैं क्वेश्चन पेपर, उसको हमें सॉल्व करना है। और हमें डेली एक सिलेक्शन टेस्ट देना है। फेज टू के अंतर्गत हमें डेली एक सिलेक्शन टेस्ट देना। सिलेक्शन टेस्ट का मतलब होता है एक सीरियसली टेस्ट, ताकि हमको लगना चाहिए कि हम एक एग्जाम हॉल में बैठे हैं, तभी जो है हमारा एक सिलेक्शन टेस्ट हो पाएगा। और हमें फेज टू के अंतर्गत हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि हमारा कमजोर टॉपिक क्या है, और उस पर पहचान करना है, एनालिसिस करना है, उसको फिर रिवीजन करना है, फिर उसका हमें एमसीक्यूज लगाना है। एमसीक्यूज लगाने के बाद भी हमें कहाँ मिस्टेक हो रहा है उसको देखना है, और हमें एनालिसिस करना है। ओके, हमें एनालिसिस करना है। सबसे पहले तो आप खुद पर विश्वास करें, क्योंकि 65 डे बहुत ज़्यादा दिन है, ना कम है ना। तो इतने दिन में हम आराम से सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं फेज थ्री के अंतर्गत। 65 डे में फेज थ्री में होने वाला है मॉक टेस्ट और रिवीजन। मॉक टेस्ट और रिवीजन ये चलने वाला है 21 अगस्त से 5 सितंबर 2026 तक। तो यह टोटल 16 दिन के चलने वाला है। तो फेज थ्री के अंतर्गत हम देखेंगे कि इसमें हर दिन एक फुल मॉक टेस्ट देना है ना। फुल मॉक टेस्ट के साथ साथ आप अपने जो सब्जेक्टिव टेस्ट है उसे हम लोग वहाँ दे सकते हैं, लेकिन एक फुल डे टेस्ट जो है एक दिन होना चाहिए इस 15 से 16 दिन में। उसके बाद हमें ध्यान देना है मॉक टेस्ट का विश्लेषण, मतलब मॉक टेस्ट एनालिसिस। गलती कहाँ हो रहा है, यदि कुछ क्वेश्चन गलत भी हो रहा है तो उस टॉपिक को हमें नोट करना है, पुनः रिमाइंडर करना है, और उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर उसको एमसीक्यूज लगा के हमें टेस्ट देना है और अच्छा परफॉर्म करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को शॉर्ट नोट्स बनाना है, ताकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका रिवीजन आसानी से हो सके। ये नहीं कि जो आप पूरा नोट्स बनाए उसको फिर से पढ़ोगे तो क्या है, उसको फिल्टर करने में बहुत टाइम लगेगा। तो उससे अच्छा है कि एक शॉर्ट नोट्स बना लें, ताकि जो
एक पेज में लिखा है उसको हम लोग 2-3 शब्दों में जो है अपने अनुसार उसको हम लोग जल्दी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद है मेन है रिवीजन, है ना? सीडीपी और पेडागोजी ये सब्जेक्ट इतने ज़्यादा है कि सीटेट में यह जो है अपना माइंड बहुत घुमा देता है। तो सीटेट सीडीपी और पेडागोजी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, डेली पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ-साथ बाकी सब्जेक्ट को भी पढ़ना है जिसमें आपका ज़्यादा वीकनेस है उसको ज़्यादा ध्यान दे देना है। जैसे कि मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड में है तो हम लोग उसके अनुसार चल रहे हैं पेपर 2 के अनुसार। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ कंप्लीट प्लान ब्रेकडाउन की ओर। तो 1 जुलाई से 26 जुलाई मैंने यहाँ ऊपर में आपको पूरा बता दिया कि क्या करना है ना? तो एक बार मैं आपको और एनालिसिस करा देता हूँ। सीडीपी पेडागोजी को पूरा करना है इस 25 दिन में, है ना? उसके बाद लैंग्वेज 2 है ना? आपका ग्रामर होगा या फिर आप लैंग्वेज में कोई सा भी ले सकते हैं। तो मैंने ली है इंग्लिश और हिंदी ली है, तो उसके अनुसार जो है उसका पेडागोजी का सब्जेक्ट और कुछ ग्रामर पार्ट्स जो है ये देखना है। और थर्ड में जो है यहाँ पर यदि आप मैथ्स वाले हैं या फिर साइंस वाले हैं या फिर आप आर्ट्स से बिलोंग करते हैं तो आप उसके अनुसार जो है इसका तैयारी कर सकते हैं और रोजाना एमसीक्यूज और शॉर्ट्स नोट्स बनानी है किसी भी हाल में क्योंकि हमारा मजबूत होना है। उसके बाद 60 डेज है ना 26 जुलाई से 20 अगस्त 60 डे में आते हैं तो पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है 5 से 10 साल के रोज एक सीरियसली टेस्ट देना है। उसके बाद जो कमजोर टॉपिक्स है उसमें ध्यान देना है। रोजाना हमें 50 से 100 75 जो भी है अपना एमसीक्यूज लगाना है और गलतियों को नोट करके एनालिसिस करना है। फिर लास्ट के 16 डे मैंने बताया था कि हर दिन एक फुल मॉक देना है, साथ ही साथ सब्जेक्टिव टेस्ट दे सकते हैं। जो गलत क्वेश्चन होगा उसे जो है एनालिसिस करके फिर से पढ़ना है। फिर शॉर्ट्स नोट बनाना है, फॉर्मूला देखना है और महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको रिवीजन करना है। इन लास्ट डे में हमें कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, केवल रिवीजन करना है, रिवीजन करते जाना है ना? तो यहाँ पर वही दिखा है कि सब्जेक्टिव वाइज फोकस आपने क्या करना है ना? तो सीडीपी और पेडागोजी में ये जो है टॉपिक दिया गया है। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में ये दे दिया गया है ना कि हमें किस तरह पढ़ना है जैसे कॉम्प्रिहेंशन हो गया हिंदी इंग्लिश में ग्रामर और पेडागोजी अनुसार। पेडागोजी के क्वेश्चन बहुत घुमाते हैं चाहे वो किसी भी विषय में हो और हम लोग सेकंड लैंग्वेज में भी वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। बाकी यहाँ पर दिया गया है जो सब्जेक्टिव अनुसार पेपर 1 पेपर 2 में चूज़ करना पड़ता है। एक साइंस बैकग्राउंड के होते हैं और एक आर्ट्स जो सोशल साइंस बैकग्राउंड के होते हैं उसके अनुसार जो है यहाँ पर दिया गया है ना? तो हम लोग का डेली रूटीन क्या होने वाला है? तो डेली रूटीन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। आप देख सकते हैं 6 से 7 बजे शेड्यूल पेडागोजी है ना? 7 से 8 आपका लैंग्वेज 1 है, 10 से 12 आपका मैथ्स, साइंस और आर्ट्स वालों का है। फिर 3 से 4 बजे तक है लैंग्वेज 2, फिर 4:30 से 5:30 तक है मॉक प्रैक्टिस, फिर 8 से लेकर 9 बजे रात तक है पीवाईक्यूज। इसके अनुसार यदि आप 10 से 11 बजे तक जगते हैं तो उसमें आप खुद ऐड कर सकते हैं कि आपका ज़्यादा वीकनेस कहाँ पर है ना? इसके अनुसार आपको फोकस रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रहना पड़ेगा और डेली रिवीजन करना पड़ेगा तब जाके कहीं न कहीं सीटेट क्वालीफाई होगा, है ना? तब जाके सीटेट कहीं न कहीं क्वालीफाई होगा। तो हम लास्ट चलते हैं कि टारगेट स्कोर क्या होने वाला है? कम से कम हमें है ना? हमारा मार्क्स होने वाला है 150 है ना? 150 मार्क्स का होने वाला है तो कहीं न कहीं हमें टारगेट लेके चलना पड़ेगा। तो सीडीपी में हमें कहीं न कहीं 24 से 27 मार्क्स लाने हैं जो कि 30 मार्क्स के होते हैं, है ना? जो 30 मार्क्स के होते हैं उसमें हमें कहीं न कहीं 24 से 27 मार्क्स एनी हाउ लाना है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है और हमें इसमें भी कम से कम 24 से 26 लाना है लैंग्वेज 1 और 2 में। अब इसके साथ अब इसके साथ हमारा जो है साइंस और एसएसटी का जो विषय है, यह होने वाला है 60 मार्क्स का। तो 60 मार्क्स में कहीं न कहीं हमें 50 से 55 लेके एवरेज टारगेट लेना है और इस टारगेट को पूरा करना है। तभी जाके हमारा कहीं न कहीं सीटेट जो है क्वालीफाई होगा और हमें आगे टीचर वैकेंसी के लिए ध्यान देना है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट टिप्स दिए गए हैं, है ना? इम्पोर्टेंट टिप्स दिया गया है तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ दिया गया है कि एनसीईआरटी ध्यान दें, है ना? नियमित पढ़ें, गलती एनालिसिस करें, पर्याप्त नींद लें
मतलब कहीं न कहीं हमें पर्याप्त नींद लेना चाहिए ताकि हमें नेक्स्ट डे जो है अच्छा परफ़ॉर्म करने के लिए बेहतर अच्छा लगे। तो लास्ट वही है कि 6 सितंबर 2026 को इसका एग्ज़ाम है, जो संडे के दिन होने वाला है। आप पॉज़िटिव रहिए, है ना? शांत रहिए और सबसे अच्छा कीजिए। भले पिछले दिन छूट जा रहे हैं तो उसको अगले दिन एक मेंटेन कीजिए। तो वही है कि मेहनत आज की, है ना? मेहनत आज की, सफलता कल की और आप ये कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सीटेट क्वालीफाई कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं मैं जो बताया हूँ इस स्ट्रैटेजी से आप कहीं न कहीं थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं और इस कंसिस्टेंसी के साथ इसको पूरा करते हैं, तो आप कहीं न कहीं बेहतर स्कोर्स कर सकते हैं। और वही है, यदि आप इस टाइम टेबल को फॉलो करें या ना करें, लेकिन आपको एक बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ इसको पढ़ना होगा। इसको हल्के में नहीं लेना है, जितना जल्दी हो सके इसको देना है क्योंकि कॉम्पिटिशन डेली की डेली बढ़ते जा रहा है। तो कीप शाइनिंग गाइस, तो आपको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़िए। और लास्ट में मुझे बताइए कि यह जो मेरा वीडियो है कुछ इम्प्रूवमेंट रहा आपके लिए, तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, है ना? और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं गाइस एग्ज़ाम के बाद और बताइए कि हम इसके अनुसार और क्या-क्या कंटेंट ला सकते हैं। तो आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे। थैंक यू सो मच।